So, hello students, welcome back to classes of criminal law. Online students, I hope you all are doing good. You all can see me and hear me. Yeah, everything is looking fine. So, let us begin with today's class. Students, today we are going to study a topic called joint and constructive liability. That is going to be the topic for today's class. ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, लाइक एक्सीलेंट टॉपिक. आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इट टेल्स अस अबाउट ग्रुप क्राइम्स. ये टॉपिक, प्लीज डोंट टॉक. अनिकेत, सी हु इज टॉकिंग. सो ये टॉपिक हमें ग्रुप क्राइम्स के बारे में बताता है कि अगर लोग ग्रुप्स में मिलके क्राइम करते हैं तो किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. क्या जो शूट करेगा उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो उसका साथी साथ में खड़ा है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड जो अभी कश्मीर में टेररिज्म का पूरा हुआ है, बहुत ही सैड एपिसोड, उसको भी हम इससे रिलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं आपको सब कुछ क्लास में लिखवाऊंगी. आई विल गिव यू एक्सीलेंट टेबल्स ऑन दिस. So just keep on listening and then I'm going to dictate everything to you. So I hope everybody is fine till this point. It is all looking good. So let us begin with today's class. मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि let's say ABCD, ये चार लोग एक बैंक में गए हैं रॉबरी करने के लिए. ठीक है, और चारों ने मिलके बैंक में लूट करी या प्लंडर कर दिया बैंक को, मतलब सब कुछ उड़ा के ले आए. तो आप मुझे बताओ स्टूडेंट्स, इन दिस केस हु इज गिल्टी ऑफ रॉबरी? हु इज गिल्टी ऑफ रॉबरी? ऑल फोर. चारों ने मिलके क्राइम किया है तो चारों लोग गिल्टी होंगे, कोई कहने वाली बात ही नहीं है ना. इसी तरह से लेट्स से ABCD, ये चार लोग गए हैं टू रेप अ वुमन W. वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट. एंड दे ऑल टेक टर्न्स टू रेप दैट गर्ल. चारों ने मिलके उस लड़की को रेप करा है. हु इज गिल्टी ऑफ रेप? ऑल फोर, है ना. तो इसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है. जब चारों ने मिलकर रॉबरी की है तो ऑल फोर वुड बी गिल्टी. जब चारों ने मिलकर रेप किया है तो ऑल फोर वुड बी गिल्टी. इसमें मुझे कोई समझाने की आपको जरूरत नहीं है. दिस इज वेरी वेरी ऑब्वियस. अब ध्यान से सुनना. चार लोग ABCD एक बैंक में गए हैं रॉबरी करने के लिए. A और B बैग्स के अंदर सारा पैसा भर रहे हैं. C ने सब लोगों को गन पॉइंट पे रखा हुआ है, कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं. और D गाड़ी में वेट कर रहा है कि जैसे ही इसके साथी आएंगे ये सब कार में भाग जाएंगे. ठीक है. नाउ माय क्वेश्चन इज, इन दिस केस ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी बताना, हु इज गिल्टी ऑफ रॉबरी? ऑल फोर. पर पैसे तो सिर्फ A और B ने बैग्स में रखे थे, तो क्या C और D भी लायबल होंगे? ऑल फोर वुड बी लायबल. ओके, व्हाई? दे आर हेल्पिंग. D कैसे हेल्प कर रहे हैं ग्रुप की? मतलब वो गाड़ी में वेट कर रहे हैं, उनको भागने में हेल्प करेगा. C कैसे हेल्प कर रहा है? बाय कीपिंग पीपल ऑन गार्ड. ओके, तो स्टूडेंट्स आप हमेशा आज की क्लास का, अब यहाँ से शुरू हो रही है हमारी क्लास, विल बिल्ड अपॉन इट. आप हमेशा लॉ का एक गोल्डन रूल याद रखना. द लॉ पनिशेस नॉट ओनली द हैंड्स बट ऑल्सो द माइंड्स. ओके, लॉ पनिशेस नॉट ओनली दोज हु एक्ट बट ऑल्सो दोज हु सपोर्ट. तो
इस क्राइम में हैंड्स ए एंड बी के इन्वॉल्व है, बट पूरी तरह से सी एंड डी भी हेल्प कर रहे हैं, एड कर रहे हैं। तो लॉ के लिए कोई डिफरेंस नहीं है, चारों लोगों पे रॉबरी का केस चलेगा, चारों लोगों को इक्वल सजा होगी, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। सो लॉ punishes not only the hands but also the minds. So when a group is committing a crime, अगर एक ग्रुप की कॉमन इंटेंशन है, कॉमन इंटेंशन क्या थी ग्रुप की यहां पे? रॉबरी। और कॉमन इंटेंशन को पूरा करने के लिए कोई भी ग्रुप मेंबर कुछ भी रोल प्ले करता है। यहां पे ए एंड बी रोल प्ले कर रहे हैं पैसे भर के, सी रोल प्ले कर रहा है लोगों को रोक के, और डी रोल प्ले कर रहा है उनको भागने में हेल्प करके। तो जब ग्रुप की कॉमन इंटेंशन होती है, जो भी उसमें पार्टिसिपेट करता है, चाहे उसका कोई भी रोल हो, सेम चार्ज, सेम पनिशमेंट। ओके, लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। माय नेक्स्ट एग्जांपल इज ABCD। ये लोग गए हैं एक वुमेन W का रेप करने के लिए इन अ हॉस्टल। जो फिजिकल एक्ट है वो A एंड B ने करा। C दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था कि कोई कमरे के अंदर ना आ जाए, और D गाड़ी में वेट कर रहा था कि जैसे ही ये लोग आएंगे आई विल रन अवे। E ने वीडियो बना ली इंसिडेंट्स की कि कल को इस लड़की को ब्लैकमेल भी करेंगे। ठीक है, तो आप मुझे बताओ इन दिस केस हु इज गिल्टी ऑफ रेप ऑफ दैट वुमन? ऑल। हमें लगता है फिजिकल एक्ट तो सिर्फ A एंड B ने करा है, सिर्फ A एंड B गिल्टी होंगे। नॉट एट ऑल। A एंड B के साथ और कौन कौन गिल्टी होंगे? C, D, E। ऑल 5 आर गिल्टी ऑफ रेप ऑफ दैट गर्ल। चाहे C, D, E ने हाथ भी नहीं लगाया, येट दे आर गोइंग टू बी गिल्टी। ग्रुप की कॉमन इंटेंशन क्या थी? रेप करना, और सबने उसमें कुछ ना कुछ रोल प्ले करा है, तो एवरीबडी इज गोइंग टू बी गिल्टी। ओके, लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। ये ABCD गए हैं एक पर्सन Z का मर्डर करने के लिए। A और B Z को पकड़े हैं, इन्होंने Z को पकड़ रखा है। C घर के बाहर वेट कर रहा है, ही इज स्टैंडिंग एट द डोर कि कोई अंदर आ ना जाए। D चाकू उठाता है और वो मल्टीपल टाइम्स A एंड B को स्टैप करता है, ओ सॉरी स्टैप करता है Z को। सो Z डाइज। Z की डेथ हो गई है, A और B ने पकड़ा हुआ था, उन्होंने एक बार चाकू भी नहीं मारा। C तो घर के बाहर खड़ा था, और D ने एक्चुअली मल्टीपल बार स्टैप करके Z की डेथ कॉज कर दी। Who is guilty of murder? All four. All four. लॉ को कोई फर्क नहीं पड़ता चाकू किसके हाथ में था, लॉ के लिए सब एक बराबर गिल्टी है। चारों पे सेम चार्ज लगेगा मर्डर, चारों को सेम सजा होगी मर्डर की। तो पहला रूल आज की क्लास का सब लिखवाऊंगी आपको। गोल्डन रूल, लॉ punishes not only those who act but also those who support. Law punishes not only the hands but also the minds. अगर हम अभी जो इंसिडेंस हुआ है कश्मीर में, अगर हम देखें, सपोज 4 टेररिस्ट थे जिन्होंने ओपन फायर करी टूरिस्ट पे। सपोज दे वर 4, इन चारों ने शूट किया है, बट T5 और T6 दूर कहीं पे इनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे फोन पे कि अब बहुत सारे टूरिस्ट इकट्ठे हो गए हैं इस बाग में, अब तुम आओ, या वो उनको कवर दे रहे थे कि वो पकड़े ना जाए, मतलब मास्टरमाइंड समझ लो आप या कुछ भी। T5 एंड T6 इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। एंड लेट्स से T7 T8 ये 2 लोकल रेजिडेंट्स थे जो गेट के बाहर खड़े थे, मेन उस पार्क के गेट के बाहर, कि पुलिस वगैरह फोर्स वगैरह कोई भी आए तो इन्फॉर्म किया जा सके। तो जो इन टूरिस्ट का मर्डर हुआ
मास मर्डर हुआ, इसमें हु इज गिल्टी ऑफ द मास मर्डर? 8 ऑफ देम। इन चारों ने फायर किया, कोई फर्क नहीं पड़ता उन चारों ने, बाकी चारों ने फायर नहीं किया, वो इंटेलिजेंस दे रहे थे या वो उनको कवर दे रहे थे, डजंट मैटर। लॉ के लिए जो मर्डर केस चलेगा वो उन 8 पे चलेगा, सबको सेम सजा मिलेगी। तो जो गाड़ी में बैठा है वो भी उतना लायबल है जिसके हाथ में गन है। लॉ के लिए कोई फर्क नहीं है कि आपने एक्चुअली फायर किया है या आप दरवाजे के बाहर खड़े हो या आप गाड़ी में बैठे हो। All of you are ultimately supporting a crime, so all of you are going to be guilty. समझ आया? तो जब ग्रुप की कॉमन इंटेंशन होती है और कोई भी उस कॉमन इंटेंशन के चलते कोई भी रोल प्ले करता है, तो लॉ होल्ड्स ऑल ऑफ देम लायबल्स इन द सेम मैनर, सेम पनिशमेंट, सेम चार्ज। ये आज की क्लास की इंट्रोडक्शन है, दिस इज द बिगिनिंग। इस टॉपिक को हम बिल्ड करेंगे, ग्रुप क्राइम्स को कैसे डील करेंगे, आई विल टेल यू ऑल द एस्पेक्ट्स। बट क्या मैं मान लूं एवरीबडी इज गुड टिल हियर? यू ऑल अंडरस्टैंड द इंट्रोडक्शन? पक्का? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग बताओ फटाफट, फिर हम स्टार्ट करते हैं, इसको बिल्ड करेंगे। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। द गोल्डन रूल इज, मैं लिखवाऊंगी, लॉ पनिशेस नॉट ओनली दी हैंड्स बट ऑल्सो दी माइंड्स, नॉट ओनली दोज हु एक्ट बट ऑल्सो दोज हु सपोर्ट। ठीक है, आई विल मेक यू राइट एवरीथिंग। या एवरीबडी इज गुड? चलो आ जाओ। सो आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन, प्लीज ट्राई टू आंसर इट। ABCD, ये 4 लोग गए हैं एक बैंक में रॉबरी करने के लिए। A और B बैग्स के अंदर सारा पैसा भर रहे हैं। C ने सब लोगों को गन पॉइंट पे रखा हुआ है, कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। और D गाड़ी में वेट कर रहा है कि जैसे ही ABC आएंगे ये सब भाग जाएंगे। ठीक है, अब बैंक के अंदर एक पर्सन Z, एक कस्टमर है, वो बहुत ज्यादा शोर मचा रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है और बार बार धमकी दे रहा है पुलिस को बुलाने की। तो सी ने 1-2 बार वार्न भी किया कि अगर आप अपनी जगह से हिले या कुछ शोर मचाया तो आई विल शूट यू, बट जेड इज ट्राइंग टू रन अवे, ही इज थ्रेटनिंग टू कॉल द पुलिस, एंड नाउ सी शूट्स जेड, हु डाइज। सिचुएशन क्लियर है? मेरा पहला क्वेश्चन है आप लोगों से, इन दिस केस हु इज गिल्टी ऑफ रॉबरी? रॉबरी ऑल, ABCD ऑल। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स अब आप लोग भी बताना। माय मेन क्वेश्चन इज, इन दिस केस हु इज गिल्टी ऑफ मर्डर? C या ऑल? C। जो भी आपका रीजन है आप सोचो, मैं भी आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगी, फिर मैं आपसे आपका रीजन पूछूंगी। बट यहां पे आप लोगों की ओपिनियन डिवाइडेड है, ऑनलाइन में भी कुछ लोग बोल रहे हैं C, कुछ लोग बोल रहे हैं ऑल। आई विल आस्क फॉर योर ओपिनियन आफ्टर 1 मिनट। लेट मी आस्क यू अनदर क्वेश्चन। ठीक है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ABCD 4 लोग गए हैं एक मिस्टर जेड के घर में रॉबरी करने के लिए। A और B बैग के अंदर सारा पैसा भर रहे हैं। C ने सब लोगों को गन पॉइंट पे रखा हुआ है, कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। और D गाड़ी में इनकी वेट कर रहा है। ठीक है, अब C ने गन पॉइंट पे W, हु इज द वाइफ ऑफ मिस्टर जेड, उनका रेप कर दिया। ऑन गन पॉइंट C rapes W, the woman in the house who was wife of Mr. Z. ठीक है, my question is, who is guilty of robbery? All of them. Okay, who is guilty of rape in this case? C या all?
सी या ऑल? ओके, ऑलराइट। मैंने आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे और दोनों क्वेश्चंस में ओपिनियन डिवाइडेड है। आप बस मुझे इतना सा बताओ फॉर द टाइम बीइंग, क्या इन दोनों क्वेश्चंस में जरा सा भी कुछ फर्क है आप लोगों के लिए? कैन यू फाइंड एनी डिफरेंस बिटवीन द 2 क्वेश्चंस? आप मुझे बताओ, पहले क्वेश्चन में आप लोग जो बोल रहे हैं सी, तो सी उनका आंसर क्यों है? अगर आप लोग बोल रहे हो ऑल, तो आपका वो आंसर क्यों है? जस्ट गिव मी द रीजंस फॉर योर आंसर, वॉट एवर योर आंसर इज, बताओ। ऑल इसलिए सबके सब लायबल है, रॉबरी के लिए भी और मर्डर के लिए भी। क्यों? क्योंकि ठीक है, ठीक है, और बताओ। इसमें मैं देख नहीं पा रही, कहां से बोल रहे हो? हाँ, सी इसलिए क्योंकि सी गिल्टी होगा क्योंकि मर्डर उसका अपना अपना एक्ट है। ठीक है, और किसी का कोई पॉइंट? मैम, पर्टिकुलर क्राइम इज डन बाय 1 पर्सन। ओके, ऑलराइट। अच्छा, आप मुझे बताओ, छोड़ो सारी बातें, इस केस में ग्रुप की कॉमन इंटेंशन क्या थी? रॉबरी। कॉमन इंटेंशन थी रॉबरी। ये जो मर्डर हुआ है, कॉमन इंटेंशन थी एक क्राइम करना, रॉबरी, साथ में एक और क्राइम हो गया विच इज मर्डर, एक एडिशनल क्राइम हो गया विच इज मर्डर। ठीक है, सेकंड केस में ग्रुप की कॉमन इंटेंशन क्या थी? रॉबरी, साथ में एक एडिशनल क्राइम हो गया रेप। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में इनकी कॉमन इंटेंशन तो रॉबरी थी, साथ में एक और क्राइम हो गया मर्डर। क्या इस मर्डर का इसी रॉबरी से कनेक्शन है? क्या ये मर्डर रॉबरी को अचीव करने के लिए ही किया गया है? किया गया है। सेकंड केस में कॉमन इंटेंशन थी रॉबरी, साथ में एक और ऑफेंस हो गया रेप। क्या ये रेप रॉबरी को अचीव करने के लिए किया गया है? डायरेक्ट कनेक्शन है दोनों के बीच में। तो अब प्लीज ध्यान से एक बात सुनना हमेशा के लिए। मैंने आपको पहला गोल्डन रूल बताया था, लॉ पनिशेस नॉट ओनली दी हैंड्स बट ऑल्सो दी माइंड्स, है ना? दूसरा गोल्डन रूल होता है, आप सिर्फ अपनी कॉमन इंटेंशन के लिए लायबल नहीं हो, उस कॉमन इंटेंशन को अचीव करने के लिए जो भी कुछ और किया जाएगा, आप सब उसके लिए भी लायबल होगे। The members of the group are liable not only for common intention but also for whatever is done to achieve that common intention. इस केस में कॉमन इंटेंशन थी रॉबरी, उस रॉबरी को पूरा करने के लिए ही सी को मर्डर करना पड़ा था। तो क्या वो डायरेक्टली कनेक्टेड था कॉमन इंटेंशन से? यस। हु इज गोइंग टू बी गिल्टी ऑफ मर्डर? ऑल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सेकेंड केस में कॉमन इंटेंशन थी रॉबरी, वो रेप ना तो कॉमन इंटेंशन थी, ना वो कॉमन इंटेंशन के लिए जरूरी था, वो प्योरली सी की इंडिविजुअल इंटेंशन थी, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ कौन लायबल होगा? सी। अगर मैं आपको बोलती, सी अपने दोस्तों को बोलता कि घर में एक लेडी है, लेट्स रेप हर, एंड दे ऑल से ओके, and they rape her. Who is guilty of rape now? All, because now it's part of their common intention. समझ आ रहा है? अच्छा, चलो मैं आपको एक दो सिचुएशंस और देती हूँ। सिचुएशन है कि ये ABCD हैं, ये चारों एक बैंक में गए रॉबरी करने के लिए, और A और B बैग्स के अंदर पैसा भर रहे हैं। सी ने सब लोगों को गन पॉइंट पे रखा है और डी गाड़ी में वेट कर रहा है। ये गाड़ी में वेट कर रहा था तो बाहर से एक लड़की जा रही थी, इसने उस लड़की को छेड़ दिया या उस लड़की का दुपट्टा खींच लिया चलते फिरते। पहला केस। दूसरा केस, ये गाड़ी में वेट कर रहा है, इसने देखा एक लड़की बैंक में एंटर करने की कोशिश कर रही है और इसको डर लगा कि अगर ये बैंक के अंदर चली गई तो इसके साथी पकड़े जाएंगे,
तो इसने इस लेडी को जाके बोला नहीं बैंक तो बंद है, अंदर कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा है, शटर बंद है। तो उस लेडी ने बोला ये बैंक तो ऐसे कभी बंद नहीं होता, मैं तो इस एरिया में रहती हूँ, मुझे तो कुछ अजीब लग रहा है, मैं तो एक बार अंदर जाके देखूंगी। एंड नाउ डी ने इस लेडी के सर पे लाठी से अटैक कर दिया उसको बेहोश करने के लिए। ठीक है, पहले केस में उसने जो एक लड़की को छेड़ा या उससे बदतमीजी करी, क्या उसके लिए उसके बाकी मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे? इट हैड गॉट नथिंग टू डू विद कॉमन इंटेंशन, इट वाज प्योरली एन इंडिविजुअल एक्ट। बट सेकेंड केस में जो उसने लाठी मार के उस लेडी को इंजर कर दिया, क्या उस एक्ट के लिए बाकी मेंबर्स भी रिस्पॉन्सिबल होंगे? इट वॉज डायरेक्टली रिलेटेड टू कॉमन इंटेंशन। गेटिंग माई पॉइंट? अब सबको समझ आ रहा है? अच्छा, मैं आपको बोलती इस केस में सी ने देखा उसका एक एनिमी बैंक में है और ई तो चुपचाप एक कोने में बैठा था, बट सी ने सोचा आज मौके का फायदा उठाता ही हूं, और ई ने कोई शोर नहीं मचाया था, कुछ थ्रेटन नहीं किया था, उसने ई को शूट कर दिया। हु इज गिल्टी ऑफ मर्डर ऑफ ई? सी, नॉट अदर्स, बिकॉज अदर्स हैव गॉट नो रिलेशन विद इट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, ये सब बैंक से निकल के भाग गए, सिक्योरिटी गार्ड पीछे पीछे गाड़ी के भाग रहा है, सब डर गए क्या करें क्या करें। सी ने बोला इसको शूट कर देते हैं, बाकियों ने बोला ओके। सी गाड़ी में पीछे मुड़ा और शूट कर दिया सिक्योरिटी गार्ड को। द सिक्योरिटी गार्ड डाइज। हु इज गिल्टी? ऑल। नाउ इट्स देयर कॉमन इंटेंशन। अब समझ आ रहा है? तो आप सिर्फ कॉमन इंटेंशन के लिए लायबल नहीं हो, उस कॉमन इंटेंशन के साथ कुछ और भी अगर किया गया है कॉमन इंटेंशन को पूरा करने के लिए, तो सब के सब लोग लायबल हो। क्लियर? पक्का? अच्छा, लेट मी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन। ये ABCD है, ये 4 लोग गए हैं बैंक में रॉबरी करने के लिए। ए और बी ने सारा पैसा बैग्स के अंदर रखा है, सी सबको गन पॉइंट पे रख के बैठा है और डी गाड़ी में वेट कर रहा है। आफ्टर रॉबरी दे ऑल रन अवे, ये सब भाग गए हैं। कुछ दूर जाने के बाद सी ने बोला कि बैंक में मेरा पड़ोसी था और मुझे ऐसा लग रहा है वो मुझे पहचान गया था क्योंकि वो मुझे घूरे जा रहा था और मुझे बहुत डर लग रहा है कि वो पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन ना दे दे, तो कुछ करना पड़ेगा। बाकियों ने कहा क्या करें? तो सी ने बोला तुम लोग मुझे यहाँ पे ड्रॉप करो, मैं उसको ख़त्म कर देता हूँ और फिर तुम लोगों से मैं स्पॉट पे जाके मिलता हूँ, तो तुम लोग जाओ और मैं तुम्हें शाम को मिलता हूँ। उसको वहीं पे ड्रॉप कर दिया। सी अपने घर गया, उसका नेबर उसके घर में ही था। ही किल्स द नेबर, ही मर्डर्स द नेबर एंड देन ही जॉइन्स ABD ऑन द स्पॉट। और छापा पड़ा और ये चारों पकड़े गए। हु इज गिल्टी ऑफ रॉबरी? ऑल। हु इज गिल्टी ऑफ मर्डर? सी या ऑल? दे ऑल हैव इंटरेस्ट इन मर्डर ऑफ सी और मर्डर ऑफ एन। वो सब चाहते थे एन का मर्डर हो जाए क्योंकि उनकी रॉबरी वरना पकड़ी जाएगी, वो लोग पकड़े जाएंगे। तो हु इज गिल्टी ऑफ मर्डर? ऑल। क्लियर हो रहा है सबको? तो सबसे पहला रूल, आप सिर्फ हैंड्स लाइबल नहीं होते, माइंड्स भी लाइबल होते हैं। सेकेंड रूल, आप सिर्फ कॉमन इंटेंशन के लिए लाइबल नहीं हो, उस कॉमन इंटेंशन को अचीव करने के लिए जो कुछ किया जाएगा सब लोग लाइबल हो जाएंगे। थर्ड रूल, आप इंडिविजुअल इंटेंशन के लिए लाइबल नहीं हो किसी ग्रुप मेंबर की। एक ग्रुप मेंबर ने कोई ऐसी चीज कर दी जिसका कॉमन इंटेंशन से कोई लेना देना ही नहीं है, देन यू पीपल आर नॉट गोइंग टू बी लाइबल फॉर इट। क्लियर है? अभी पूरा नहीं हुआ टॉपिक। हाँ जी बताओ, कुछ प्री मैच्योर होगा? ओके, हाँ आराम से पूछना, आई गिव यू विंडो फॉर आस्किंग। बट अभी मुझे बताओ यहां तक क्लियर है सबको? पक्का? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग बताओ पहले। आपने हिंदी मूवीज में नहीं देखा कुछ लोग जाते हैं क्राइम करने और फिर एक पीछे हट जाता है कि नहीं मुझे डर लग रहा है, या ये तो नहीं तुमने बताया था ये भी होगा साथ में। जो चीजें कनेक्टेड होती हैं आप सबके लिए लाइबल हो जाते हो। ठीक है, अभी तुम्हें और चीजें बताऊंगी। या एवरीबडी इज गुड? ठीक है, अब आप मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दो।
सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। ABCD ये 4 लोग गए हैं बैंक में रॉबरी करने के लिए। A और B ने सारा पैसा बैग्स में रख लिया। C लोगों को गन पॉइंट पे रख के बैठे हैं, कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, और D गाड़ी में वेट कर रहा है, ठीक है। आफ्टर रॉबरी दे ऑल रन टुवर्ड्स द कार, ये गाड़ी की तरफ भागे। ABC ये तीनों गाड़ी की तरफ भागे जिसमें D बैठा था। अब A और B तो गाड़ी में जाके बैठ गए, बट C का पैर एक पत्थर पे जाके लगा, ही फॉल्स एंड ये अब जमीन पे पड़ा है, ठीक है। इसको एक क्राउड ने पकड़ लिया, C को, और इसको मारने लग गए। अब C ने रैंडमली क्राउड पे शूट कर दिया, इसको भागना था तो ही रैंडमली शूट्स एट क्राउड टू एस्केप। गोली जाके लगी क्राउड के एक मेंबर Z को, हु डाइज। इज द सिचुएशन क्लियर टू एवरीबडी, ठीक है। तो पहला तो मेरा क्वेश्चन है, हु इज गिल्टी ऑफ रॉबरी? ऑल। माय मेन क्वेश्चन इज, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी बताओगे, हु इज गिल्टी ऑफ मर्डर इन दिस केस? सी या ऑल? और जो भी आपका आंसर है उसके रीजंस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी बताओ। सी, ऑल, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द रीजंस फॉर योर आंसर? ऑल, ऑल। आप बताओ अर्षद। सी, ऑल। सी, सी का अपना इंडिविजुअल एक्ट था, सी को अपनी जान बचानी थी, तो बाकियों का लेना देना नहीं है, तो सिर्फ सी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और अगर किसी का आंसर है ऑल, तो आंसर ऑल क्यों है आपका? वो पकड़ा जाएगा तो बाकी सबकी भी पोल खोल देगा। ओके ओके, ठीक है। देखो सिंपल सी बात, ऑनलाइन में भी आपने इसी तरह से आंसर्स दे रखे हैं। मैम ही वांटेड टू सेव हिमसेल्फ, मैम ऑल ऑफ देम बिकॉज दे ही वांटेड टू एस्केप, ठीक है। अब आप एक और लॉ का हमेशा रूल याद रखना, ये यूनिवर्सल रूल्स है, हर केस में अप्लाई होते हैं। जब भी कोई क्राइम की प्लानिंग करता है तो वो किस हिसाब से प्लानिंग करता है कि वो क्राइम हो करके सक्सेसफुल होगा या अनसक्सेसफुल होगा? क्राइम की जो प्लानिंग होती है वो एक सक्सेसफुल क्राइम की प्लानिंग होती है ना। तो हम जब भी कोई क्राइम प्लान करेंगे, हम ये सोच के उस तरह से करते हैं कि हम इस क्राइम में सक्सीड कर जाएंगे। तो whenever a crime is planned, there is always planning for successful crime. और क्राइम के सक्सेस का एक एसेंशियल एस्पेक्ट होता है एस्केप। तो ये हमेशा इम्प्लाइड होता है कि हम क्राइम करके वहां से भागेंगे। ओके, एनी प्लान टू कमिट अ क्राइम ऑलवेज इंक्लूड्स अ प्लान टू एस्केप। चाहे आप फिजिकली एस्केप करो या अपने निशान मिटाओ वहां से, किसी भी तरह से आप क्राइम से तो अपनी दूरी बना लोगे ना, एस्केप करोगे। तो ये ऑब्वियस है कि आप क्राइम करने के बाद भागोगे, और उस भागने के दौरान अगर कुछ भी होगा तो वो ओरिजिनल क्राइम का ही पार्ट माना जाता है, एंड ऑल ऑफ देम आर गिल्टी ऑफ दैट क्राइम। एस्केप पार्ट ऑफ ओरिजिनल प्लान होता है, उस एस्केप के दौरान कुछ भी होता है तो वो पार्ट ऑफ ओरिजिनल प्लान है। कौन लायबल होगा? ऑल ऑफ देम। हमेशा याद रखना, एस्केप इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ प्लान, ठीक है। हाँ, मैं आपको बोलती, सी को क्राउड ने पकड़ लिया था और जेड ने उसके बहुत चाटे मारे थे। अभी तो सी भाग गया किसी तरह से, उसने किसी को शूट वूट नहीं किया था, वो वैसे भाग गया। पर अब सी को बहुत गुस्सा है कि जेड ने उसको मारा था। तो 3-4 दिन बाद सी ने पता लगाया जेड कहाँ रहता है। उसको पता चला कि वो एक दुकान पे काम करता है। वो 4 दिन बाद उस दुकान पे गया और स्टैब करके जेड को किल कर दिया,
क्योंकि जेड ने उसकी पिटाई की थी। नाउ हु इज गिल्टी ऑफ मर्डर? सी या ऑल? ओनली सी। अदर्स हैव गॉट नथिंग टू डू विद दैट। उसका एक इंडिविजुअल एक्ट था जिसके लिए सिर्फ वो रिस्पॉन्सिबल होगा। बट ये आके बताता कि जेड ने मुझे बहुत मारा था और उसने शायद अपने फोन पे मेरी फोटो भी खींच ली थी, तो अगर मैं पकड़ा गया तो सबके पकड़े जाने के चांस हो जाएंगे, तो इसको मारना बहुत ज़रूरी है। और मुझे पता है ये पास की दुकान में ही काम करता है। सब लोग बोलते हैं ओके। एंड नाउ सी गोज एंड स्टैब जेड। हु इज गिल्टी? ऑल ऑफ दैम। क्लियर टू एवरीबडी? पक्का? कोई डाउट या कंफ्यूजन तो नहीं है? तो law punishes not only the hands but also the minds. You are guilty not only for common intention but whatever is done to achieve that common intention. You are not guilty for individual intention of any member if it has got no connection with the common plan of the group. And escape is always a part of the plan. It's always a part of the crime. यहाँ तक क्लियर है सबको? पक्का? मैं बहुत अच्छे से लिख पाऊंगी आपको भी। Let me ask you one more question. ये जो मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, ये सब आप चाहे एलएलबी एंट्रेंस दो, चाहे आप एलएलबी करो, चाहे आप एलएलएम करो, चाहे आप जज का एग्जाम दो, ये एक टॉपिक है जो जुडिशरी के पेपर में हमेशा आता है, क्योंकि ऑब्वियसली एज अ जज आपको पता होना चाहिए ग्रुप क्राइम्स को कैसे डील करते हैं। तो ये जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ये एस्केप वाला, ये बहुत आता है एक तो जुडिशरी में, और एक जो पूछ रही हूँ वो भी आता है। ठीक है, ये ABCD है। इन्होंने प्लान बनाया है कि ये जेड की दुकान में थेफ्ट करेंगे मिडनाइट को। रात को जब एरिया खाली होगा तो ये जाके दुकान में चोरी करेंगे। आज इन्होंने प्लान बनाया है वेंसडे को, ये सैटरडे को ऐसा करेंगे। एंड दे डिसाइड दैट दे विल नॉट किल एनी पर्सन अंडर एनी सर्कमस्टेंस। इन चारों ने डिसाइड किया है चाहे कुछ भी हो जाए, हमें किसी को जान से नहीं मारना। चोरी कर भी ली तो 3-4 साल की सजा होगी, पर अगर मर्डर कर दिया तो सारी जिंदगी जेल में रहना पड़ेगा। तो चाहे कुछ भी हो जाए, हम किसी को किल नहीं करेंगे। ठीक है, अब सैटरडे को ये जब रात को दुकान खोल के अंदर पहुंचे तो इन्होंने देखा कि जो जेड है वो तो दुकान में ही प्रेजेंट है। जेड अपने स्टॉक की काउंटिंग कर रहा था, आगे से शटर बंद करके वो अपनी काउंटिंग कर रहा था। अब जेड ने इनको देख लिया और जेड ने इनको पहचान लिया कि तुम वही बस्ती वाले लड़के हो, और उसने बोला मैं अभी पुलिस बुला रहा हूं। ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से सी ने पिस्टल निकाली जो उसके कपड़ों के नीचे छुपी थी, और उस पिस्टल से उसने जेड को शूट करके किल कर दिया। जेड डाइज। ओके, अगर मैं आपसे पूछूंगी हु इज गिल्टी ऑफ थेफ्ट, तो आप क्या बोलोगे? ऑल। माई क्वेश्चन इज, मैंने पूरा आपको स्टोरी बताई है, इन दिस केस हु इज गिल्टी ऑफ मर्डर ऑफ जेड? सी या ऑल? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी बताओगे, और जो भी आपका रीजन है उसका, मतलब जो भी आपका आंसर है उसका रीजन बताओ। आपके हिसाब से क्या है, बताओ। ऑल। वाई ऑल? आपका नाम क्या है? ओके, अंकित, वाई ऑल? They all will be liable. बट आप मुझे बताओ ग्रुप की कॉमन इंटेंशन क्या थी? टू मर्डर या नॉट टू मर्डर? नॉट टू मर्डर। मैंने आपको बोला था पहले से डिसाइड करके गए थे कुछ भी हो जाए भाई किसी को मारेंगे नहीं, राइट? तो यहाँ पे अगर उसने मर्डर कर दिया तो एक कॉमन इंटेंशन तो थी नहीं,
ये तो इंडिविजुअल इंटेंशन थी। प्लस मैंने आपको बोला पिस्टल कपड़ों के नीचे छुपी हुई थी, मतलब और लोगों को आइडिया भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, वो तो डिसाइड करके गए थे ऐसा कुछ करना नहीं है, राइट। मैं आपको इसकी बहुत सारी वेरिएशंस देती हूँ। इन्होंने डिसाइड किया था भाई कुछ भी हो जाए किसी को मारेंगे नहीं, ओके। जब ये जा रहे थे तो सी गन रख रहा था, एबीडी ने बोला ये क्या कर रहे हो, तो सी ने बोला इन केस, एबीडी ने बोला ओके ठीक है रख लो बट यूज नहीं करनी। अब जब ये गए तो वहां पे जेड पहचान गया, सब डर गए क्या करे क्या करे। सी ने बोला आई हैव अ गन लेट्स किल हिम, दे ऑल से ओके किल हिम एंड सी शूट्स, हु इज गिल्टी। अब उनकी कॉमन इंटेंशन बन गई है, ओके। ये जा रहे थे जब थेफ्ट के लिए, तो सी गन रख रहा था, एबीडी ने बोला क्या कर रहे हो, तो उसने बोला मैं रख रहा हूँ बाय चांस जरूरत पड़ गई। सबने बोला डोंट यू डेयर, तो यहीं छोड़ के जाओ। उसने फिर भी कपड़ों में छुपा ली। जब जेड ने धमकी दी तो सी ने एकदम से गन निकाल ली, एबीडी ने बोला डोंट शूट, ही शूट्स, हु इज गिल्टी, सी। अब और लोग गिल्टी नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैम हमें क्या पता किसने क्या बोला था। देखो पहली बात तो ऐसी चीजों में हो सकता है आई विटनेस कोई हो, अगर आई विटनेस था उसका कोई बयान हो, सीसीटीवी फुटेज हो, कुछ हो तो ठीक है। पुलिस तो अल्टीमेटली चारों को अंदर करेगी, ओके। रियल लाइफ में चारों अंदर जाएंगे, बट इनकी कोई व्हाट्सएप चैट हो जिसमें इन्होंने डिस्कस कर रखा हो किसी को भी किल नहीं करेंगे व्हाटएवर, या इनमें से मर्डर करने के बाद एबीडी थाने पहुंच गए फटाफट कि हमारे एक साथी ने मर्डर कर दिया है, हम लोग तो सिर्फ थेफ्ट के इरादे से गए थे, इसका मैं आपको कोई प्रूफ नहीं वो नहीं दे सकती स्ट्रिक्ट आंसर। लॉ का रूल होता है यू हैव टू स्टिक टू द फैक्ट्स, जितने आपको फैक्ट्स दे रखे हैं आप उसके हिसाब से आंसर करते हो, आप अपने मन से कुछ नहीं सोच सकते। तो फैक्ट्स के हिसाब से इनकी कॉमन इंटेंशन थी नॉट टू किल, और सी ने कर दिया किल। दूसरी बात गन छुपी हुई थी कपड़ों के नीचे, इसका मतलब बाकी मेंबर्स को कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो हु इज गिल्टी ऑफ मर्डर, ओनली सी, नॉट अदर्स। समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है। अच्छा एक बात बताना, पकड़े जाओ जेल चले जाओ, मर्डर मत करो क्या। मर्डर एंड थेफ्ट आर टू अपार्ट, बहुत अलग अलग चीजें हैं, ओके। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ये ABCD है, ये ABC है, इनको एक पर्सन X को किल करना है, दे वांट टू किल X। X हॉस्टल में रहता है, अब दूर है, इनके पास कोई व्हीकल नहीं है, तो उन्होंने एक लड़के D को बोला कि भाई तेरी गाड़ी चाहिए 2 घंटे के लिए। D ने बोला क्यों, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, ऐसे हॉस्टल में ना कुछ पेपर वर्क है वो काम करना है इसलिए चाहिए। डी ने बोला मैं भी साथ चलता हूँ, उन्होंने कहा चलो। डी को कुछ नहीं पता, डी तो सिंपली उनके साथ जा रहा है क्योंकि उनको हॉस्टल में कोई काम है, और ये तीनों ऊपर जाते हैं हॉस्टल में और उधर रूम में जाके एक्स का गला घोट के उसको मार डालते हैं, एंड डी डजंट नो एनीथिंग। हु इज गिल्टी ऑफ मर्डर, ABC। क्या डी गिल्टी है, क्योंकि डी की कोई कॉमन इंटेंशन थी ही नहीं उनके साथ, कॉमन इंटेंशन ABC की थी, तो चाहे वो गाड़ी में बैठ के चला गया बट ही डिड नॉट नो एनीथिंग, ही इज नॉट गोइंग टू बी लायबल। क्लियर हो रहा है सबको। अच्छा एक और बात, A और B ये सब रियल केसेस हैं जो भी बता रही हूँ। ये एक लड़की का रेप करते हैं, दे रेप हर, और रेप करने के बाद लड़की इनको बोलते हैं मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें मैं फांसी की सजा लगवाऊंगी, आई मेक श्योर यू बोथ आर पनिश्ड। बी कहता है कि भाई इसको जान से मार देते हैं क्योंकि ये तो बहुत दिक्कत करेगी। ए बोलता है तू सही कह रहा है, इसको जान से मार देते हैं, और बी इसका गला घोट देता है। रेप के लिए दोनों गिल्टी है। हु इज गिल्टी ऑफ मर्डर, बोथ। क्या कॉमन इंटेंशन स्पॉट पे भी बन सकती है, इंस्टेंटली बन सकती है कॉमन इंटेंशन। इनकी कॉमन इंटेंशन रेप थी, बट फिर जब लड़की ने ये सब बोला तो इन्होंने डिसाइड किया लेट्स किल हर। सो कैन कॉमन इंटेंशन बी फॉर्म्ड ऑन द स्पॉट ऑल्सो, इट कैन बी फॉर्म्ड इंस्टेंटली।
ऊपर वाले केस में वैसे तो डिसाइड करके गए थे किसी को मारेंगे नहीं, पर जब जेड मिल गया और जेड धमकी दे रहा है तो अब सी के पास गन भी है, बाकी सारे लोग बोलते हैं ये शूट हिम, हुज गिल्टी, ऑल ऑफ देम, क्योंकि अब उनकी कॉमन इंटेंशन बन गई है। समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है आपको, पक्का कोई डाउट या कंफ्यूजन तो नहीं है? सो इसलिए कहते हैं अपनी संगत साफ सुथरी रखो। अगर आप इस तरह के क्रिमिनल लोगों के साथ किसी भी कैपेसिटी में अटैच हो गए तो कहीं ना कहीं बात आपके ऊपर भी आ सकती है। और देखो ये बहुत मुश्किल होता है, अगर आप मैंने आपको सिचुएशन बता दी, पर इसमें ना डी के लिए बहुत मुश्किल होगा प्रूफ करना कि जी मैं कुछ नहीं जानता था। पुलिस एक बार तो पक्का अरेस्ट करेगी डी को, कुछ महीने जेल भी रह के आएगा, बहुत मुश्किल से, मतलब आगे जाके इन्वेस्टिगेशन में प्रूव हो जाए कि डी तो एक्स को जानता तक नहीं था, ही हैड गॉट नथिंग टू डू विद एक्स। ये भी प्रूव हो जाए कि इसकी एबीसी से कोई खास दोस्ती नहीं थी, ये तो भाईचारे में ऐसे बस गाड़ी लेके चला गया, बट फिर भी लाइफ हेल होगी उसकी कुछ मंथ्स के लिए, पक्का रेस्ट होगा एक बार तो मर्डर केस में। तो दैट इज वाई दे ऑलवेज टेल यू कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन लग रहा है जिसका कुछ भी क्रिमिनल इंटेंट या कुछ हो सकता है, उससे दूरी बनानी चाहिए। अच्छा, दो लड़के बाइक पे जा रहे हैं और उसमें से एक एसिड फेंकता है एक लड़की पे, पूरी तैयारी करके आए हैं, एसिड लेके आए हैं क्योंकि उस लड़की ने प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। दूसरा वाला तो सिर्फ बाइक चला रहा था, वो कहता है मैंने तो एसिड फेंका ही नहीं, मैं क्यों गिल्टी होऊंगा एसिड अटैक के लिए? इज ही गोइंग टू बी गिल्टी? कॉमन इंटेंशन, हाथ आपने एसिड फेंका नहीं, आप बाइक चला रहे थे, आप पूरा क्राइम को सपोर्ट दे रहे थे, यू आर गोइंग टू बी गिल्टी। समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है? अच्छा, बच्चे क्वेश्चन पूछते भी, लिखवाने के बाद आपको वैसे बताऊंगी भी। 4 लोगों ने एक पर्सन को खुले बाजार में मर्डर कर दिया, ठीक है? अनफॉर्चुनेटली, मतलब कुछ भी मानो कि किसी ने हेल्प नहीं करी, आसपास कुछ लोगों ने अपनी आंखों के सामने देखा, उन्होंने कोई हेल्प नहीं करी, दैट पर्सन ब्लीड्स टू डेथ। होता है ना अनफॉर्चुनेटली ऐसे। तो जिन लोगों ने हेल्प नहीं करी, क्या वो भी मर्डर के लिए लायबल है? कोई लायबल नहीं है, उनकी कोई कॉमन इंटेंशन थोड़ी थी मर्डर की, उन्होंने, उनकी एक मॉरल ड्यूटी थी, लीगल ड्यूटी नहीं होती है, ये एक मॉरल ड्यूटी होती है कि आप ऐसे में उस व्यक्ति की हेल्प करो। आपने अपनी मॉरल ड्यूटी नहीं पूरी करी, आपने जो भी कुछ किया सोसाइटी की नज़रों में बहुत गलत है, बट लॉ के नज़रों में कोई आपने क्राइम नहीं किया। आप मर्डर के लिए, ऐसे बिजार सा केस हुआ था जिसमें जिन लोगों ने हेल्प नहीं करी उन पर भी मर्डर का चार्ज लगा दिया था। कोर्ट ने बोला मर्डर, कैसा मर्डर? उनकी कौन सी कॉमन इंटेंशन थी उसको मारने में? तो बस ये एक सोशल ड्यूटी या मॉरल ड्यूटी है जिसमें आप फेल हो गए, इट्स नॉट लीगल ड्यूटी, ठीक है? लेट्स स्टार्ट राइटिंग, थोड़ा सा थिंग्स विल गेट क्लियर। आज की क्लास का मेन टॉपिक लिखो। हाँ जी बोलो। ओके, क्वेश्चन है ABCD E, इन 4-5 लोगों ने प्लान बनाया है, ये बैंक में रॉबरी करेंगे सैटरडे नाइट को। आज उन्होंने प्लान बना लिया है, सैटरडे को ABC पहुंच गए, डी ने मना कर दिया, भाई मैं नहीं आ रहा, सॉरी मेरे को डर लग रहा है। और ई इतना ड्रंक था कि उसने फोन ही नहीं उठाया, वो सो गया ड्रंक होके। फाइनली ABC ने जाके रॉबरी करी है। हु इज गिल्टी ऑफ रॉबरी? ABC। DE का भी कोई रोल नहीं है, DE पे चार्ज लगेगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, षड्यंत्र, जो प्लानिंग करी थी उन्होंने। आप आगे जाके क्लास में पढ़ोगे कॉन्स्पिरेसी, अमेजिंग टॉपिक। पर रॉबरी का चार्ज ABC पे लगेगा, D और E पे कॉन्स्पिरेसी का लगेगा, बट नॉट रॉबरी, क्योंकि दे वर नॉट पार्ट ऑफ इट। D कहता, अच्छा इनका एक और साथी है M, बैंक का मैनेजर, जो घर से इंस्ट्रक्शंस दे रहा है ABC को, कैसे सेफ खोलना है, किस कॉम्बिनेशन से, एक्सेट्रा। हु इज गिल्टी ऑफ रॉबरी? ABC एंड M स्पॉट पे नहीं था, डज इट मैटर? चाहे वो एक्ट नहीं कर रहा था, उसका माइंड तो क्राइम में इन्वॉल्व है, ऑल 4 वुड बी गिल्टी, ठीक है? लिखो पहले, हेडिंग हो गई आपकी जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, ये मेन हेडिंग है।
इसमें तो कुछ समझाने के लिए है ही नहीं, सिंपली स्टार्ट कर रहे हैं हम। चारों ने मिलकर रॉबरी की है तो चारों गिल्टी होंगे, कुछ कहने वाली बात ही नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट। टू नहीं है, ये वन में ही है। अगेन इसमें कुछ समझाने के लिए नहीं है, ये इंट्रोडक्शन के तौर पे मैंने फर्स्ट टू इलस्ट्रेशंस दी है। तीनों ने मिलकर अगर रेप करा है गर्ल का तो हु इज गिल्टी ऑफ रेप? ऑल थ्री। आर यू ऑल गुड टिल है? पक्का? अब आते हैं, सेकंड से स्टार्ट होगा हमारा टॉपिक। स्क्रॉल डाउन कर दूं? स्क्रॉल डाउन कर दूं? कैन आई स्क्रॉल डाउन? इसके नीचे लिखो। देखो, the classic rule of criminal law is that the classic rule of criminal law is that the classic rule of criminal law is that it punishes not only the hands, is that it punishes not only the hands but also the minds. It punishes not only the hands but also the minds. Dash, not only those who act, not only those who act, not only those who act, ACT, not only those who act but also those who support, but also those who support. इसमें लिखो, where a group forms a common intention को अंडरलाइन कर लेना, where a group forms a common intention for commission of a crime, common intention for commission of a crime, where a group forms common intention for commission of crime, comma, every member of the group who plays any role, every member of the group who plays any role, every member of the group who plays any role
towards achievement of common intention. Any member of the group who plays any role towards achievement of common intention will be liable. Every member of the group who plays any role towards achievement of common intention will be liable. Dash. Same charge, same punishment. Same charge, same punishment. Okay. Dash. There is no difference in law. There is no difference in law. There is no difference in law between one who holds the gun. There is no difference in law between one who holds the gun and the other who waits outside the door. One who holds the gun and the other who waits outside the door. समझ आ रहा है? लॉ के लिए कोई फर्क नहीं है कि आपने हाथ में बंदूक ले रखी थी या आप गाड़ी के बाहर वेट कर रहे थे या दरवाजे के बाहर वेट कर रहे थे. समझ आया? मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस ऑल्सो, है ना? इसके बाद इसी रूल से रिलेटेड दो और सिचुएशंस बना लो, वो भी 2 में ही आएंगे, उनका कोई अलग नंबर नहीं है, वो भी 2 में ही फॉल करेंगे. देखो, ऑल. ऐसे में लगता है फिजिकल एक्ट तो किया ही नहीं. गिल्टी ऑफ रेप ऑल. ऐसे में लगता है फिजिकल एक्ट नहीं किया, डज नॉट मैटर, स्टिल दे आर गिल्टी ऑफ रेप. ओके, नेक्स्ट बनाओ इसी में एक और. ये सब क्वेश्चंस हैं आपके. तो चाहे ए और बी ने चाकू नहीं मारा, डी ने चाकू नहीं मारा, येट दे आर गिल्टी. क्लियर है? 1 and 2. अब थर्ड पे आओ. Can I scroll down? Online students, I hope you all are good. Can I scroll down? Okay. दिख रहे हो? स्क्रॉल डाउन कर लो. देखो थर्ड.
लिख लिया? लिख लिया? इसके नीचे आरो बना के लिखो, ऑल के नीचे। The members of the group are liable. The members of the group are liable not only for common intention. The members of the group are liable not only for common intention, but also for whatever is done. The members of the group are liable not only for common intention, but also for whatever is done in furtherance of common intention. देखो एक बार मैं समझाती हूँ. Members of the group are liable not only for common intention, but also for whatever is done in furtherance of common intention. Dash. It means for achievement of common intention. It means for achievement of common intention. ठीक है? देखो, in the present case, murder of Z was committed. Murder of Z was committed to achieve. Murder of Z was committed to achieve the common intention of robbery. Murder of Z was committed to achieve the common intention of robbery. And therefore, along with C, even ABD would be liable. Along with C, even ABD would be liable. Makes a lot of sense. Okay? Clear to everybody? Fourth. लिखा? लिख लिया? इसके नीचे लिखो, members of the group are not liable. Members of the group are not liable. Members of the group are not liable for any sudden or provocative act
for any sudden or provocative act done by a particular member, for any sudden or provocative act done by a particular member in his individual capacity, done by a particular member in his individual capacity. Dash such acts which have no connection with the common intention, such acts which have no connection with the common intention will not make other members liable. Such acts which have no connection with the common intention will not make other members liable. Will not make other members liable. ठीक है, इसी में लिखो इन द प्रेजेंट केस, इन द प्रेजेंट केस मैं आपको ऐसे लिखवा रही हूँ, कल को रिवाइज भी करोगे, एवरीथिंग विल कम बैक टू यू इंस्टेंटली. ठीक है, इन द प्रेजेंट केस rape of W was neither the common intention of the group. Rape of W was neither the common intention of the group. Was neither the common intention of the group, nor was it necessary. Was neither the common intention of the group, nor was it necessary to achieve the common purpose of robbery. Nor was it necessary to achieve the common purpose of robbery. Dash, it was purely the individual intention of C. It was purely the individual intention of C. It was purely the individual intention of C for which C alone will be liable. It was purely the individual intention of C for which C alone will be liable. ठीक है, दिस इज अबाउट फोर्थ वन. अब फिफ्थ पे लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट दूंगी, उसमें मिल जाएंगे जितने मैंने डिस्कस करे, तो असाइनमेंट सॉल्व करके हमें और कॉन्फिडेंस मिल जाएगा. फिफ्थ पे लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट,
ठीक है, देखो, एनी प्लान टू कमिट अ क्राइम, नीचे लिखो, एनी प्लान टू कमिट अ क्राइम, any plan to commit a crime automatically includes, any plan to commit a crime automatically includes a plan to escape, automatically includes a plan to escape after commission of crime, a plan to escape after commission of crime, a plan to escape after commission of crime, dash, escape is always a part of the plan. Escape is always a part of the plan. And therefore, if any offense is committed, and therefore, if any offense is committed by one member during escape, if any offense is committed by one member during escape, comma, all others will also be liable. If any crime is committed by one member during escape, all others will also be liable. ठीक है, क्लियर है सबको? ऑल राइट, हाँ जी, अगर वो उसको जान से मारने की सिचुएशन पे आ जाए तो वो भी हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हाँ। अब इसमें हमें नहीं पता ना क्या सिचुएशन है, ये क्वेश्चन जॉइंट लायबिलिटी का है तो मैं उस हिसाब से आंसर कर। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो,
ये सब रियल केसेस हैं, ये सब आपके प्रीवियस ईयर्स हैं। आपने जो क्वेश्चन पूछे हुए रक्षिता, बी आई आंसर। लिख लिया? इसके नीचे लिखो in the present case, the common intention of the group was not to kill, inverted commas में लिखना not to kill, the common intention of the group was not to kill, and by killing Z, C did an individual act. By killing Z, C did an individual act for which C alone will be liable. For which C alone will be liable. एक बार अनिकेत को बुला दो. For which C alone will be liable. इसी में लिखो moreover मतलब इसके अलावा. Moreover, the fact that FACT, the fact that the gun was hidden under the clothes of C, shows that killing was not in contemplation मतलब सोच, was not in contemplation of ABD. Killing was not in contemplation of ABD, and hence they cannot be made liable. Repeat karo. In the present case, the common intention of the group was not to kill, and by killing Z, C committed an individual act for which C alone will be liable. Moreover, the fact that the gun was hidden under the clothes of C shows that killing was not in contemplation of ABD, and hence they cannot be held liable. Right? Last, Liklovik. Who is guilty of robbery? All. ठीक है, इसके नीचे लिखो for common intention, अनिकेत, joint and construct, क्या बोला मैंने? For common intention, physical presence on the spot is not necessary. For common intention, please don't talk. Physical presence on the spot is not necessary. Rather, the test is active participation in crime.
rather the test is active participation in crime. मैनेजर चाहे फिजिकली उनके साथ नहीं है बट फोन पे पूरा गाइड कर रहा है, क्या वो भी लायबल होगा? 4 टेररिस्ट शूट कर रहे हैं, बाकी 2 फोन पे वॉकी टॉकी पे पूरा खबर दे रहे हैं या डायरेक्शंस दे रहे हैं, क्या वो भी लायबल होंगे? ठीक है। अच्छा वो बताना, कॉमन इंटेंशन स्पॉट पे बन सकती है? वो भी लिख लो। स्ट्रैंगुलेट का मतलब गला घोटना। ठीक है, तो लिख लो। Common intention can be a result of prior planning. Common intention can be a result of prior planning. Common intention can be a part of prior planning. And even it can be formed instantly on the spot. It can be formed instantly on the spot. पहले से सोच के आए हो और हो सकता है कुछ चीजें आपने इंस्टेंटली तुरंत डिसाइड कर लिया। तो स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट ग्रुप क्राइम्स। जो क्लास का टॉपिक था वो था जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। आप ग्रुप में क्राइम करोगे तो आप सब जॉइंटली लायबल होगे। एक्ट एक करेगा, लायबिलिटी दूसरे की कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। शूट करा सी ने, लायबिलिटी ए बी डी की कंस्ट्रक्ट हो गई। तो ग्रुप क्राइम्स में जॉइंट लायबिलिटी होती है, चारों लायबल होंगे जॉइंटली, सेम ट्रायल, सेम चार्ज, सेम पनिशमेंट, और एक के एक्शन के बेसिस पे अदर मेंबर्स की लायबिलिटी कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। So now you understand the name of the topic also. Everybody is good? ये एक असाइनमेंट है जिसमें आपके कुछ प्रीवियस ईयर्स भी दे रखे हैं, जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं सब हैं इसमें। बिफोर आई मेक यू सॉल्व दिस असाइनमेंट, 2-3 क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, बाकी आप लोग घर पे कर लेना, 100% हो जाएंगे। आंसर की दे रखी है, आप अपना वेरीफाई कर सकते हो। एक सेकेंड, मैं जस्ट ऑनलाइन में देख रही हूँ, अगर किसी को कोई डाउट है वो एड्रेस कर रही हूँ, फिर मैं आपको असाइनमेंट करा के फटाफट आई विल वाइंड अप द क्लास। मैम आई हैव अ, डोंट टॉक। हाँ, तो क्वेश्चन है, मैम इफ द मैनेजर इज, आपने पूछा वो गन पॉइंट पे शेयर कर रहा है, वो कंपल्शन का केस है। मैम इफ अ गैंग इज कमिटिंग अ मर्डर एंड अ नॉन मेंबर person sees them and the gang threatens him of causing his murder, and during investigation he lies to the police. Ma'am, if a gang is committing a murder and a non-member person sees them, अच्छा एक आई विटनेस था,
and gang threatens him of causing his murder and during investigation he lies to police. एक आई विटनेस ने देख लिया ग्रुप को मर्डर करते हुए, गैंग मेंबर्स ने बोला तेरे को जान से मार देंगे अगर पुलिस को आके कुछ भी बताया, उसने प्रेशर में आके पुलिस को बोल दिया मैंने कुछ नहीं देखा। तो ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, लोग डर जाते हैं बुरी तरह, उन पे प्रेशर बना दिया जाता है। तो वैसे तो सज़ा का प्रोविज़न है पुलिस को मिसगाइड करने के लिए या कोर्ट में झूठी गवाही देने के लिए, बट लॉ को अच्छे से पता है कि कितना प्रेशर होता है विटनेसेस पे, तो जनरली सज़ा नहीं होती। अगर वो इस तरह की प्रेशर सिचुएशन में थे, सज़ा का प्रोविज़न है बट होती नहीं है। ओके, मैम, what if C shoots Z by common intention of all, but after they deny they never agreed to murder, so will Z be punished? तो C ने सबके कहने पे ही शूट किया था, बाद में बाकी A B D बोलते हमने तो कहा ही नहीं था। पुलिस बड़ा सुनने वाली है सब, पुलिस सबको अंदर करेगी अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ही कोजेंट प्रूव हो, कोई व्हाट्सएप चैट हो, कोई आई विटनेस हो, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हो, तब अलग बात है, वरना पुलिस जनरली सबको अंदर करेगी। डोंट टॉक। Ma'am, there are two guys, A and B. A have some enmity towards a woman. He decides to throw acid on her. B was driving the bike, but he had no knowledge about A's intention. तो B liable नहीं होगा। एक दोस्त के साथ कोई बाइक पे जा रहा है, खुद एसिड लेके आया है, दोस्त को कुछ नहीं बताया और एक लड़की पे एसिड फेंक दिया, तो अगर दूसरे को कुछ पता ही नहीं था, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया वो हॉस्टल वाला, वो अपनी कार ले गया, नो लाइबिलिटी। राइट, एवरीबडी इज गुड, ठीक है। तो बस अब आप मेरे को दो क्वेश्चंस कर रही हूँ मैं आपके साथ, बाकी आप लोग खुद सॉल्व कर लेना। यस, दिस क्वेश्चन, फोर्थ, चार लोग गए हैं रॉबरी करने, तीन घर के अंदर है, एक बाहर वेट कर रहा है। जब बाहर निकल रहे थे तो एक का पैर पाइप पे पड़ गया, आवाज हुई, वॉचमैन उठ गया और उसने उससे वॉचमैन का गला घोट दिया। बाकी अदर तीन मेंबर्स भी मर्डर के लिए लाइबल होंगे, रॉबरी के लिए किया गया है। व्हाट इज द आंसर? पढ़ लो। व्हाट इज द आंसर? A, B, C, D are liable for robbery as well as murder of watchmen as it was done to carry out their common plan. Clear? ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन बताना, टेंथ, एक्स एंड वाई जेड का मर्डर करने गए हैं और एक्स ने चाकू मारा भी नहीं, वाई ने ही किल करा है, क्या एक्स भी गिल्टी है? कॉमन इंटेंशन, चाहे वो गार्ड पे था, लॉ को कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट इज द आंसर? एक्स एंड वाई बोथ आर गिल्टी फॉर मर्डर ऑफ जेड। क्लियर? एक और बता दो। टू, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सबके आंसर्स ठीक है ऑनलाइन में? एवरीबडी इज गुड? रोशन, तुषार, तरंग, ये तीन दोस्त गए हैं दर्शन से बदला लेने के लिए, ठीक है। दे ओपन द फायर ऑन मेंबर्स ऑफ दर्शन
it was found that shots of Roshan did not hit anyone, but shots of Tushar and Tarang succeeded in killing Darshan. तीनों ने ओपन फायर की थी, लेकिन अल्टीमेटली इन दोनों की गोलियों से दर्शन मरा है, रोशन की गोली से दर्शन नहीं मरा. Will Roshan be still liable? लॉ को कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस बात से. What is the answer? Roshan along with Tushar and Tarang is liable for offense of murder of Darshan. कम सजा देनी है, कम देनी है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है लॉ में. सेम चार्ज, सेम पनिशमेंट, सेम ट्रायल. एक ही ट्रायल में सबका होता है फैसला, सबको सेम सजा मिलती है. बाकी आप लोग कर लोगे, आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, आपको मिल चुका है शायद, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेना. कोई डाउट होगा मुझसे पूछ लेना. So that's all for today's class. Honest students, I hope you all were good. I hope you people learned something. In the next class, we'll take up next topic.